जय हिंद जय भारत। जैसे कि अजब और गजब चीजें दिखाने का मेरा हमेशा से ही आपको वादा रहा है। जो जो इधर उधर की घटनाएं होती है मैं आपके लिए ढूंढ करके लेकर के चला आता हूं। और इस समय घड़ी में जो बज रहे हैं 11:32 हो रहे हैं और मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में लगती है। और यहाँ पे 11:32 पे कार्य चल रहा है। वो कार्य बड़ा ही विचित्र है। क्यों विचित्र है, क्या खास बात है, और भी बहुत सी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, बताता हूं। चलिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अजब और गजब चीजें मैं आपको दिखाता और बताता रहा हूं। स्मार्ट सिटी का क्या हाल है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, चलिए जानता हूं। काफी भीड़ लगी है। अगर आधी रात है तो भीड़ क्यों लगी है, क्या कारण है, इतने लोग अपना घर का बिस्तर छोड़ के रोड पे क्यों खड़े हैं, जानते हैं और बात करने की कोशिश भी करते हैं। लोकल लोग हैं, कुछ बिजली के कर्मचारी भी यहां मौजूद हैं। हुआ यह है कि आज यहां पे बड़ी घनघोर बारिश हुई है गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में और उसके पश्चात ही ये खंबा गिर गया अचानक से। शुक्र की बात यह रही है कि यहाँ पे अक्सर मंडी भरा करती है सब्जी की, मगर इस समय यहाँ पे रेस्ट हो गया था, रात्रि हो गई थी, कोई आता जाता हुआ आदमी बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। और शुक्र की बात यह भी रही है इसके सामने ये मकान था, ये भी क्षतिग्रस्त होने से बच गया है और ये नीचे गिरा जा करके यहाँ पे एक लकड़ी का स्टूल था इसके ऊपर। चलिए इस बारे में हम आगे बात करते हैं। लोग तमाम खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब चलिए अब मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए लोकल लीडर हैं यहाँ के, जो कि पार्षद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके पापा यहाँ पे ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं हमारे अर्थला गांव में। अब इस समय ये मौजूद हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे 11:32 पे, चलिए इनसे जानते हैं। बोनू वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पे। रात्रि के 11:33 हो गए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं स्मार्ट सिटी गाजियाबाद में? देखिए आज जैसा कि आप सबको पता है आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो ये हमारे गांव में एक खंबा ये क्षतिग्रस्त हो गया जी, ये गिर गया है। और शुक्र है किसी का कोई हादसा नहीं हुआ। तो मेरे को सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं यहाँ मौके पे मौजूद आया। अब हमने यहाँ बिजली विभाग वालों को सूचित करा, तो हमारे जई साहब ने तुरंत अपनी टीम भेजकर इसको सही कराने का काम शुरू करवा दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के SDO साहब का, नए जई आए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत इस काम को करना शुरू कर दिया है और जनता परेशान है, तो जब इनको भी राहत मिल जाएगी जब खंबा लग जाएगा। तो इसीलिए हम ये सब इकट्ठा हैं कि ये चीज़ अगर अच्छी पहल है कि सब अब लोग खड़े हैं आज, तो यही इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं आज। जी जी जी। वे खंबा जो ये गिरा है, इसका गिरने का मेन क्या कारण रहा? अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आई है इस बारे में, अगर आपकी बिजली वालों से बात हुई होगी, गिरा क्यों खंबा? क्योंकि अभी बताया यह जा रहा है कि अभी 5-7 दिन पहले ही इस खंबे के तार चेंज हुए हैं, नए तार लगे हैं। क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस समय ये तार लग रहे थे वो इस खंबे को चेक करते, खंबे में दम है भी या नहीं इस लोड को उठाने का, उसके बाद ही क्या तार नए लगने नहीं चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि इस खंबे को चेक किया जाता है, इसमें क्या दिक्कत है, पहले कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर ये अंदर अंदर गल रहा था जी। या तो उनकी चूक हो गई है बिजली विभाग की जी, जो नहीं देख पाए, तो अब ये गल गया है तो गिर गया है। तो अब आगे चल के बिजली विभाग से हमारी वो है कि आगे से जितने ऐसे खंबे उनको देखा जाए, ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि ये ऊपर से नहीं गला है, ये नीचे से गला था, दिखाई नहीं दिया, तो इसीलिए धरती के अंदर था। तो इसीलिए चूक हुई है बिजली विभाग की। कोई बात नहीं, आगे से बिजली विभाग वाले इस चीज़ पर ध्यान देंगे। हमारी उसे ऐसी वो है, तो हम वो और भी ऐसे कोई अगर गांव में हो रहे होंगे उनको सूचित करेंगे कि ये ऐसा खंबा हो रहा है, ताकि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो पाए। जी जी, यहाँ पे बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई सर्वे किया जाए ताकि जो लोहे के खंबे हैं अगर वो गिरने की स्थिति में है उनको पहले ही चेंज कर दिया जाए, हादसा होने का इंतजार ना किया जाए। जी, यहाँ पे लोकल निवासी हैं, लोकल लीडर भी हैं यहाँ के, जो हमसे बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हुआ क्या है आखिरकार। और इन्होंने बताया भी है कि बिजली विभाग जो जेई आए हैं नए, यहाँ पे SDO से बात हुई, रात भले ही हो गई है मगर टीम पूरी आ गई है मौके पे, गड्ढा खोदना शुरू हो गया है, नया पोल भी आ रहा है, वो अभी के अभी चेंज होगा और लाइन अभी के अभी ठीक होगा। सारे कर्मचारी यहाँ पे बिजली विभाग के स्मार्ट सिटी गाजियाबाद में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो गया जैसे ही इनको सूचना मिली। एक यहाँ पे ठेकेदार हैं भाई साहब बिजली विभाग के, जिनके अंडर में ये सारा कार्यक्रम, और रात्रि में अब 12 बज के तकरीबन 35 मिनट
हो चुके हैं। चलिए अब इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह सूचना मिली और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को किस तरह इन्होंने अंजाम दिया और किस तरह अब यहाँ पे आ गए। भाई साहब क्या नाम है, आप नाम बताइए पहले। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पे। ये कैसे सूचना आपको मिली कि दुर्घटना यहाँ पे हो गई? आपने रात का समय भी नहीं देखा, इसके लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार करते हैं कि आपकी पूरी टीम यहाँ मौके पे मौजूद है। सूचना कैसे मिली, आगे का क्या कार्यक्रम है अब आपका? सावन का फोन किया, हम तुरंत चले गए। तुरंत चले आए, यहाँ पे कार्रवाई चालू। अब क्या प्रोग्राम है आगे का? अब चालू है, खम्बा हट रहा है, खम्बा लेने गई है टीम अभी खंबा लेने के लिए गई है। और तो यानी कि लाइट आज रात को ही चालू करेंगे? तुरंत चालू होगी। क्या बात है। जब स्मार्ट सिटी में इस तरह के काम करने वाले योद्धा मौजूद हों तो कहीं ना कहीं सुकून लेने की जरूरत पड़ती है कि रात्रि को ही अगर खंबा गिरता है और खंबे को सही करने के लिए आ जाएं कर्मचारी, तो इससे अच्छी क्या बात है।